एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में ये योंग और डावोन को देखते जो लिफ्ट के पास आए हुए थे और हॉस्पिटल के पास एक अपार्टमेंट को लेना चाहते हैं। ये योंग कह रही होती है कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, हम मिल भी नहीं पाते। डावोन पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे इतना लाइक करती हो, वो भी हाँ भरता है। पीछे एक आदमी होता है जो कि जे हाक होता है, जो हमने हॉस्पिटल प्लेलिस्ट ड्रामा में देखा था। जे हाक कह रहा होता है कि हॉस्पिटल के पास जो अपार्टमेंट है वहाँ पर मेरा घर है, मैं उसको बेच रहा हूँ, तुम्हें उसको लेना चाहिए। लेकिन ये योंग इसको स्कैमर समझ लेती है और मना कर देती है। लेकिन जे हाक कहता है कि मैं स्कैमर नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ। लेकिन ये इसकी बातें नहीं सुनते और चले जाते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे, खाना खा रहे थे। डावोन किसी तरह इसकी फिंगर का साइज ले रहा होता है ताकि वो इसके लिए रिंग ला सके, लेकिन बाद में इसने बता दिया था साइज क्या है। ये योंग कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बाद में गिफ्ट को दिखाती है और वो जूते होते हैं। डावोन इनको पहन लेता है। ये योंग फिर ये देखती है कि हमारे पास मैचिंग शू है, मैंने भी यही पहने हुए हैं। तभी पास में फैमिली होती है और आदमी को कुछ हो गया था। डावोन और ये योंग भागकर इसके पास आते हैं और इसे चेक करते हैं। फिर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कह रहे थे, किसी तरह आदमी को उसमें ले आए थे। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये सब कैमरे में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था। फिर दोनों हॉस्पिटल में आ गए थे, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। डावोन यहाँ पर ये योंग को देखता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत क्यूट हो। तभी पास में चेर योंग आ गई थी, इन दोनों को देखती है। चेर योंग कहीं पर जाने का रास्ता पूछ रही होती है। डावोंग ये योंग को छुपा लेता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। हालांकि बाद में चेर योंग उसे देख लेती है कि ये तो ये योंग होती है। ये योंग भी इसको जानती है। अगले सीन में देखते हैं कि चेर योंग यहाँ पर नई नर्स होती है, सभी इसका वेलकम करते हैं। चेर योंग बाद में ली योंग से बात करती है और कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच क्या हुआ था और ना ही इस बात को बताऊंगी कि तुम और डावोन डेट कर रहे हैं। तभी डावोन को भी लेकर आ गया था और यहाँ पर चेर योंग को देखता है। ये योंग भी इशारा कर रही होती है और जाने के लिए कहती है। उसने ऐसा ही किया था, लेकिन सामने से जेहिल आ गया था और डावोन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। डावोन ने कह दिया था कि मैं पेशेंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। जेहिल कहता है कि क्या तुम अकेले जा रहे हो। डावोन कहता है और कौन आएगा। जेहिल कहता है कि आजकल तुम हैप्पी लग रहे हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं लॉयल हूँ, मैं चुप रहूंगा, ये कहकर ही चला गया था। डावोन भी अपने आप से कह रहा होता है कि क्या इसने मुझे और ये योंग को साथ में देख लिया था। वहीं हम यून मी को देखते हैं जो कि नाम क्यों से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें गियोन को मनाना होगा ताकि वो OBGYN डिपार्टमेंट में आ सके। अगर इस साल कोई भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में नहीं आए तो चीजें तुम्हारे लिए खराब हो जाएगी। नाम क्यों फिर एक पेशेंट को देखने के लिए आती है और यहाँ पर गियोन होता है। नाम क्यों पहले पेशेंट की जांच करती है और बाद में बाहर आकर गियोन से बात करती है, इसको अपने डिपार्टमेंट में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होता। अगले सीन में एक प्रोफेसर को देखते हैं, इसका नाम से बियोक होती है। वो प्रेग्नेंट होती है और ये योंग से अल्ट्रासाउंड करवा रही होती है, लेकिन ये योंग ठीक से नहीं करती। वहीं पर एक डॉक्टर होती है, फिर बाहर आती है और ये योंग से बात करती है और अपना काम अच्छे से करने के लिए कहती है। ये योंग फिर अपने कलीग के पास आती है जो कि इसका वेट कर रहे थे ताकि हम साथ में खाना खा सके। नाम क्यों एक डिश का नाम लेती है और खाने के लिए कहती है, लेकिन साबी ने कह दिया था कि मैंने और जेल ने इसको साथ में खाया था। नाम क्यों कह रही होती है कि क्या तुम दोनों साथ में, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। साबी ने कह दिया था कि तुम्हारी और ये योंग की आर्गुमेंट हो गई थी, हम इस जगह पर खाना खाने के लिए गए थे। नाम क्यों कहती है कि क्या तुम डेट कर रहे हो, लेकिन वो मना कर देती है। नाम क्यों बाद में पूछ लेती है कि तुम रात को वहां पर थे, क्या वहां पर कोई और भी था। साबी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जेइल ने किसी को देखा था। ये योंग थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि साबी ने उसी जगह का नाम लिया था जहां पर वो और डावन साथ में गए थे। ये योंग पूछ लेती है कि जेइल ने किसको देखा था, लेकिन साबी कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने उसे नहीं पूछा। वहीं हम जेइल को देखते हैं जो एक सर्जरी से बाहर आता है, यहाँ पर रेस्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसे जगह नहीं मिलती। बाद में पेशेंट की जगह पर सो जाता है। सुबह यहाँ पर साबी आती है और जेइल ने कह दिया था कि मेरा पाँव जम गया है। साबी बाद में इसको व्हील चेयर पर ले आई थी और हॉस्पिटल में घुमा रही होती है। जेइल अपने काम पर आ गया था, साबी से कह रहा होता है कि मुझे अपना कोट दे दो। बाद में पेन भी मांगता है, इसे किसी न किसी तरह बात करना चाहता है। साबी से कॉलर को भी ठीक करवाता है। साबी बाद में जा रही होती है। जेइल पूछता है कि अब तुम कब आओगी, हमें साथ में खाना खाना चाहिए, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। साबी कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जेइल बाद में एक पेशेंट को देखने के लिए आता है और फिर यहाँ पर मीजा को देखता है जो कि एक पेशेंट होती है और इसे कैंसर होता है। यहाँ पर मीजा की बहन भी होती है और
इसका नाम मी योंग होता है। जेइल कहता है कि आप ठीक हो जाओगी, आपको टाइम पर खाना खाना चाहिए। वहीं हम सेबियोक को देखते हैं, साथ में ये योंग और जुंगमिन भी होती है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो सेबियोक होती है वो जुंगमिन की बहन होती है और अगले हफ्ते इसकी डिलीवरी होने वाली है। हालांकि सेबियोक ने इनसे कह दिया था कि आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है, मुझे इन चीजों का एक्सपीरियंस है। बाद में ये योंग को एक सर्जरी में चलने के लिए कहती है। ये योंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हामी भर देती है। नाम क्यों गियोन को मना रही होती है ताकि मेरे डिपार्टमेंट में आ जाए, लेकिन वो मना कर देता है। वहीं हम साबी को देखते हैं जो कि जेइल के साथ होती है। जेइल कहीं पर चलने की बात करती है, लेकिन साबी कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे ये काम करना है। जेइल कहता है कि ठीक है, मुझे भी ये काम करना है, चलो साथ में करते हैं। साबी फिर अलग काम का जिक्र करती है। जेइल कहता है कि ठीक है, ये काम भी मुझे करना है, चलो साथ में करते हैं। ऐसे यहाँ पर कई बार होता है। तभी साबी कुछ पूछने वाली थी, जेइल के ऊपर कॉफी गिर जाती है और वो खड़ा हो गया था। साबी को पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, बाद में भाग जाता है। साबी अपने आप से कहती है कि क्या सच में ये मुझे लाइक करता है। जेइल बाद में फिर से मीजा के पास आता है और इससे बात करता है। वहीं हम योंग को देखते जो अपनी फैमिली के साथ होती है, खाना खा रहे थे। यहाँ वो डावोन का जिक्र कर देते हैं। योंग कहती है कि उसने आज खाना नहीं खाया, वो शाम को भी नहीं खा पाएगा। इसकी बहन इसे पूछ लेती है कि तुम इसके खाने की केयर कब से कर रही हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, क्या तुम। योंग घबरा जाती है, इसे लग रहा था कि इसे पता चल गया है, लेकिन जो योंग ने कह दिया था कि क्या तुमने उससे पैसे उधार लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन योंग कहती है कि मैंने नहीं लिए। तभी यहाँ पर नाम क्यों भी आई हुई थी और योंग को देख लेती है। नाम क्यों ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ, मैं योंग की दोस्त हूँ। जो योंग भी उसको ज्वाइन करने के लिए कहती है। नाम क्यों बाद में खाना खाने लगती है। हालांकि योंग इन दोनों के पास मैसेज करती है और कहती है कि डावोन का जिक्र मत करना। नाम क्यों डावोन के बारे में नहीं जानती। जेइल भी साबी से बच रहा होता है, इसको लगता है कि ये मुझे व्हील चेयर के लिए डांटेगी क्योंकि मैंने नाटक किया था, लेकिन साबी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, मुझे लगा कि तुम्हारे पाँव में पेन हो रहा होगा। ये योंग भी सेबियोक के पास आ जाती है, लेकिन इसको डांटती है क्योंकि सेबियोक अपने आप टॉयलेट में चली गई थी। सेबियोक ने कह दिया था कि मैं अपने आप ये सब कर सकती हूँ, लेकिन योंग कहती है कि आगे से मेरी हेल्प ले लेना। नाम क्यों और योनमी एक पेशेंट को देखने के लिए आते हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। यहाँ पर गियोन भी होता है। नाम क्यों देखते हैं कि बच्चा बाहर आने वाला है। बाद में गियोन के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि इसका गार्डियन को बुलाओ और फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लो। मी योंग को भी लग रहा था कि मेरी बहन मीजा मर जाएगी, लेकिन जेइल कंफर्ट देता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होने वाला, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाम क्यों और योनमी सर्जरी करके बाहर आते हैं और सब कुछ ठीक होता है। हालांकि नाम क्यों को याद आता है कि मैं पहले गियोन पर चिल्लाई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। वहीं हम गियोन को देखते, साथ में नर्स होती है जो इसको ये कहती है कि हर कोई OBGYN चिल्लाते रहते हैं, किसी को भी उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब गियोन चेंज हो गया है और कह रहा होता है कि मुझे तो वहां पर अच्छा लगता है। अगले सीन में सेबियोक का ऑपरेशन होता है और सब कुछ ठीक होता है। बच्चे को बाहर ले आए थे। जुंगमिन योंग से बात करती है और टाके लगाने के लिए कहती है, लेकिन योंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन जुंगमिन कह रही होती है कि सेबियोक ने ऐसा करने के लिए कहा था, उसकी आखिरी रिक्वेस्ट यही थी कि तुम टाके लगाओ। योंग बाद में सुचुरिंग को देख लेती है, फिर इन सबको देखती है। वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन बाद में कर देती है और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करती है। सभी इसके काम से इम्प्रेस होते हैं। वहीं मीजा को देखते हैं जो कि जेइल से बात करती है और कहती है कि ठीक है, तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, मुझे अपने फ्यूनरल के लिए फोटो चाहिए। जेइल बाद में इसको बाहर ले आता है और फोटो खींचता है, साथ में दोनों बहनों की भी फोटो लेता है। वहीं हम चेयर योंग को देखते हैं, साथ में योंग होती है जो कि सेबियोक को देखने के लिए आते हैं। ये योंग एक घंटे के बाद यहाँ पर आ रही थी, लेकिन सेबियोक कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे टाके सही है, तुम मुझे सोने दो। लेकिन ये योंग नहीं मानती और कहती है कि मैं 1 घंटे के बाद फिर से आऊंगी। फिर बाहर आकर चेयर योंग से बात करती है। चेयर योंग गलती से इसके हाथ पर बैठ जाती है और बाद में पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। जब ये योंग लोकल हॉस्पिटल में काम किया करती थी, तब से चेयर योंग को जानती है, लेकिन डॉक्टर चेयर योंग को टच कर रहा था और ये योंग ये देख लेती है और बाद में डॉक्टर के हाथ को काट रही थी। हालांकि रूमर्स यहाँ पर ये फैल गए थे कि ये योंग ने इसे लात मारी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसी वजह से क्लिनिक बंद हो गया था। वहीं हम साबी को देखते जो कि वेडिंग गिफ्ट सभी को देने वाली थी, इसलिए ये योंग ने अपना एड्रेस सेंड कर दिया था। डावोन भी एड्रेस
एड्रेस सेंड करता है और यहाँ अब साबी ये देखती है कि एड्रेस तो सेम होता है। नाम क्यों बाहर होती है और यहाँ पर डावोन को देख लेती है, पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। डावोन कहता है कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। नाम क्यों कहती है कि क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन वो मना कर देता है। तभी पास में जू योंग आ गई थी। डावोन इसके पास आ रहा था और भाभी कहता है। नाम क्यों अपने आप से कहती है कि ये तो ये योंग की बहन है। हम जेईल को भी देखते जो कैमरा का फुटेज देख रहा होता है, जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखी थी। बाद में साबी और नाम क्यों आ गए थे और बता रहे थे कि हमने क्या देखा। जेल पहले वीडियो को दिखा रहा होता है और पूछ रहा था कि क्या ये डावोन है और क्या ये योंग है। वो भी देखते हैं और कह रहे थे कि क्या तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो साथ में क्या कर रहे हैं, इन्होंने मैचिंग शू भी पहना हुआ है। साबी बताती है कि मेरे पास क्या मैसेज आया था। नाम क्यों भी कह देती कि मैंने क्या देखा था। तीनों अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं। जेल को ये पता चलता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। साबी को ये पता चलता है कि दोनों साथ में रह रहे हैं और नाम क्यों को ये पता चलता है कि ये तो रिलेटिव है। बाद में ये योंग कुछ लेने के लिए यहाँ पर आती है और जा रही होती है, लेकिन तभी तीनों साथ में इसके नाम को चिल्लाते हैं। ये योंग समझ जाती है कि मैं पकड़ी गई और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।